प्रभु यीशु के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। इटली आज तो एक संयुक्त देश है, लेकिन एक समय था जब इटली के कई राज्य देश के साथ जुड़े हुए संयुक्त रीति से नहीं थे, यूनिफाइड नहीं थे। तो इटली के इतिहास में 1850 ईस्वी के आसपास, यानी आज से करीब 150-200 साल पहले अंदाजे से, एक इटली के इतिहास में हीरो था जिसका नाम गिसेप्पे गैरिबाल्डी था। गैरिबाल्डी के नाम से ज़्यादातर इतिहास में उसको जाना जाता है और इटली देश को संयुक्त बनाने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। और दो लोग इसके साथ थे। एक का नाम कैवूर था और दूसरे का नाम मजीनी था। और इस क्रांति को रिजॉर्गिमेंटो इटालियन भाषा में कहा जाता था। और ये रिजॉर्गिमेंटो के नाम से ही ये क्रांति आज भी इतिहास में जानी जाती है। और इन तीन व्यक्तियों को, कवूर, मेज़िनी और गैरिबाल्डी को, आज के मॉडर्न इटली के कर्ता धर्ता माने जाते हैं। जो कैवूर व्यक्ति था उसको इस क्रांति का दिमाग बताते थे, ब्रेन ऑफ यूनिफिकेशन। मजीनी को इस क्रांति का जीवन या सोल, प्राण बताते थे। और गैरिबाल्डी को इस क्रांति की तलवार करके जाना जाता था। यानी आप समझते हैं कि गैरिबाल्डी एक एक्शन भरा हुआ व्यक्ति था। और जब इटली में ये अंधेरा समय चल रहा था, जब एक तौर से आज़ादी की भी लड़ाई थी, तो बहुत सारे लोग गैरिबाल्डी को अपने बड़े छुटकारा देने वाले के रूप में देखते थे। हर देश में कोई ना कोई बड़ा लीडर उठता है, जैसे हमारे देश में गांधी जी जाने जाते हैं। तो वैसे इटली में गैरिबाल्डी को उनके अपने तरीके से एक बहुत बड़ा छुटकारा देने वाला के पदवी से उनको माना जाता था। जब इस क्रांति में लोग पकड़े जाते थे, विरोध करने वाले, अपनी आवाज़ उठाने वाले, और उनको ऐसे ही बहुत घृणित और दुर्दशा में स्थिति में इनको जेल किया जाता था, तहखानों में बंद किया जाता था। तो जब सड़क से उनको ले जाते थे तो बाकी लोग जो उनके दोस्त थे वो उनको जाके कान में फुसफुसाते थे कि हिम्मत ना छोड़ना, गैरिबाल्डी आ रहा है। क्योंकि कुछ समय तक गैरिबाल्डी को छुपना भी पड़ा था। तो वो एक दूसरे को हिम्मत देते थे ये कह के गैरिबाल्डी आ रहा है। कभी कभी लोग रात को चुपके से निकल के दीवारों पर और सड़कों पर चौक से लिख देते थे, गैरिबाल्डी आ रहा है। और जब वास्तव में गैरिबाल्डी जब एक बार एक विशेष नगर में आने वाला था तो लोगों ने सड़क पर आकर जोर जोर से आवाजों से चिल्लाई, ऊंची ध्वनि से, कि गैरिबाल्डी आ रहा है। ये सुनकर ही लोगों को बड़ी आशा मिल जाती थी, हिम्मत मिल जाती थी, और आम आदमी बहुत सांत्वना पाता था कि हमारा छुटकारा होने वाला है। और वास्तव में वो आया और आज इटली एक संयुक्त देश है, एक जाना माना यूरोप में एक देश है, और फिर गुलाम नहीं हुआ। इस बात से जो बात मैं बताना चाह रहा हूं आप समझते हैं कि गैरिबाल्डी से एक और बहुत बड़ा इस जगत में आ चुका है, जो महान छुटकारा देने वाला, जो किसी मनुष्य की सल्तनत से छुटकारा नहीं देता, परंतु
छुटकारा और आजादी पाप से देता है और शैतान से। पाप और शैतान से छुटकारा देने वाला महान उद्धारकर्ता जगत में आ चुका है। इस जगत में मसीहा के आने की दो प्रतिज्ञाएं हैं, या उसके दो आगमन की प्रतिज्ञाएं दी गई थी परमेश्वर के वचन में। जो पहली प्रतिज्ञा दी गई थी, पहली भविष्यवाणी थी, वो आज से 2,000-2,500 साल पहले से वचन में लिखी थी। बाइबल बहुत पुरानी पुस्तक है और पूरी बाइबल में एक ही चेन है, और वो चेन है मसीहा, प्रभु यीशु मसीह। एक ही उसका उद्देश्य है, एक ही उसकी आशा है, एक ही उसका विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह, आने वाला राजा, आने वाला मसीहा, आने वाला उद्धारकर्ता। तो 2,500 वर्ष से भी पहले पुराने नियम में मसीहा के पहले आगमन की भविष्यवाणी लिखी गई थी कि मसीहा आएगा, राजा आएगा, छुटकारा देने वाला आएगा। और वो कैसे आएगा? कुंवारी के जरिए जन्मेगा और अपने आप का बलिदान दे देगा मनुष्य जाति के लिए, किसी एक विशेष धर्म या जाति या देश के लिए नहीं, परंतु पूरी मनुष्य जाति के लिए अपना बलिदान देगा। उसका बलिदान लोगों को पाप और मृत्यु से आजादी दिलाएगा, मृत्यु के दंड से, नरक के दंड से आजादी दिलाएगा। और इस आशा में उस समय पवित्र जन इंतजार करते रहे, एक दूसरे को सांत्वना देते रहे कि मसीहा आएगा। और वास्तव में यह प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह के जन्म में पूरी हुई। और जब वो इस धरती पर आया, 33 साल जिया, अपने आप को उसने अपना सबूत दिया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मृतकों में जान डाल दी, कोढ़ी शुद्ध हो गए, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, दुष्ट आत्माओं को डांट कर निकाला और खुद तीसरे दिन जी उठा मरने के बाद। सबूत दिया वास्तव में वो परमेश्वर जो मृत्यु पर विजय है, सच्चा मृत्युंजय प्रभु यीशु ही है। और आखिर में उसने क्रूस पर अपनी जान हम पापियों के लिए दी, अपना पवित्र लहू बहा दिया। और जो पापी उस पर विश्वास करता है वो पाप से आजादी पाता है, शैतान से, मृत्यु से आजादी पाता है। लेकिन इस कार्य के बाद प्रभु यीशु जब तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन अपने शिष्यों के साथ रहा, फिर स्वर्ग चला गया, तो अब एक दूसरा हमारे पास वादा है परमेश्वर के वचन में कि अब वो दोबारा आएगा। पहली बार वो आया एक उद्धारकर्ता के रूप में, एक छुटकारा देने वाले के रूप में, एक बचाने वाले के रूप में। लेकिन अब वचन कहता है वो दोबारा आएगा। लेकिन वो अब आएगा कैसे? अब वो न्यायी की तरह आएगा। आज वो उद्धारकर्ता की तरह हमारा इंतजार करता है। प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी बाहर नहीं निकालूंगा। प्रभु यीशु कभी किसी के बारे में पक्षपात नहीं करता। कोई भी व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भयंकर पापी क्यों ना हो, किसी भी दशा से क्यों ना उठा हो, किसी भी भूमिका से क्यों ना आया हो, प्रभु यीशु फिर भी उससे प्रेम करता है, क्योंकि उसने जगत से प्रेम किया। अगर आप जगत में हैं तो उसने आपसे प्रेम किया और आपके खातिर अपनी जान क्रूस पर दी। आज अनुग्रह का दरवाजा खुला है, लेकिन वो दरवाजा बंद होने वाला है। तब उद्धारकर्ता न्यायी बन जाएगा, न्यायी के रूप में आएगा, पूरी पृथ्वी का न्यायी बनकर आएगा। आप मानो या ना मानो, ये सत्य वचन है। तब फिर लोग दरवाजा खटखटाएंगे कि हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल। और प्रभु यीशु कहेगा यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं, हे कुकर्मियों, क्योंकि तुमने पाप में जीना पसंद किया,
इसके बजाय के पापों से पश्चाताप करके उस उद्धार और अनंत जीवन को ग्रहण करे जो मैं देने आया था। गैरी बैडली तो सिर्फ एक मनुष्य था, सिर्फ एक किसी देश का लीडर था, लेकिन यहां पर हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की बात कर रहे हैं। उस परमेश्वर की जिसने तुम्हारी सृष्टि की, उस परमेश्वर ने जिसने पृथ्वी के नेव से पहले तुमसे प्रेम किया, जिसने अनंत काल के प्रेम से तुम्हें प्रेम किया और उस प्रेम के खातिर अपने आप को कलवरी के क्रूस पर दे दिया और तीसरे दिन जी उठा। वो एक बार आ चुका है, उस पर विश्वास कीजिए ताकि जब दोबारा आएगा तो आप उसके क्रोध को नहीं परंतु उसकी सुरक्षा को देखेंगे, ताकि अनंत काल उसके साथ रहे। प्रभु यीशु ही आने वाले प्रकोप से इस दुनिया को बचा सकता है। जो विश्वास करेगा, जो पश्चाताप करेगा, वो आने वाले प्रकोप से जो पूरे संसार पर आने वाला है बच जाएगा। कोरोना वायरस तो कुछ नहीं है, ऐसी भयंकर स्थिति इस जगत पर आने वाली है। मत्ती 24 अध्याय आप पढ़ सकते हैं। और अगर आज आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो वह आपको उद्धार और अनंत जीवन देता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।